अस्सलाम वालेकुम। डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डीजे जिल, इसका चैप्टर नंबर 11 जो कि है फोरियर सीरीज, इसको स्टार्ट करने लगे। तो इसकी आज इस लेक्चर में जो है थ्योरी देखेंगे, फिर नेक्स्ट में इंशाल्लाह इसके जो एमसीक्यूज हैं उन्हें कवर किया जाएगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग जो इसकी है वो है इनर प्रोडक्ट से। इनर प्रोडक्ट की यहाँ पे डेफिनेशन है, क्या कहता है कि रिकॉल इफ यू एंड वी आर टू वेक्टर्स ऑफ R3, यू एंड वी जो है वो दो वेक्टर्स है किसी भी स्पेस 3 के। फिर हमें कहता है कि जो इनकी इनर प्रोडक्ट है उसको हम शो कर सकते हैं ऐसे। इसकी इनर प्रोडक्ट को हम किस तरह से शो कर सकते हैं? इसकी इनर प्रोडक्ट को हम इस तरह से शो कर सकते हैं कि हम यू एंड वी और इनको ब्रैकेट में लिख देते हैं। इसकी जो इनर प्रोडक्ट है इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं यू इंटू वी। ठीक है, तो अब ये आगे कहता है कि अगर ये वाकई में इनर प्रोडक्ट है तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसको ये सेटिस्फाई करना चाहिए। जिसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इसकी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये इसको सेटिस्फाई करे। मतलब ये कि जो यू वी है वो वी यू के इक्वल होना चाहिए। उसके बाद आता है कि जो इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसको ये सेटिस्फाई करे। अब के यहाँ पे कोई भी एक स्केलर है, तो ये कहता है कि अगर के यू वी ये कोई इस तरह से लिखा हुआ है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी आप के को बाहर लिखते और यू इंटू वी। अगर यहाँ पे ये स्केलर है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कि अगर u एक वेक्टर है तो जब हम इसकी u की डॉट प्रोडक्ट करेंगे u के साथ तो वो इक्वल टू 0 आ जाए अगर जो है वो u 0 के इक्वल है, और ये ग्रेटर देन 0 आ जाए अगर u 0 के इक्वल ना हो। उसके बाद आता है कि इसकी जो एसोसिएटिव कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये सारी जो है कंडीशन से हम जब एग्जांपल करेंगे और आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें सारी क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे है इनर प्रोडक्ट ऑफ अ फंक्शन। तो इसमें है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस f1 एंड f2। यहाँ पे जो f1 एंड f2 है ये कोई भी दो फंक्शंस है, और हम कहते हैं कि जो इनकी इनर प्रोडक्ट है ऑन द इंटरवल फ्रॉम a टू b, ये इस तरह से शो हो सकती है कि आप लिखो f1 कॉमा f2 विच इज इक्वल्स टू द इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f1 ऑफ x, मतलब जो f फंक्शन 1 था और फंक्शन 2 इनको आप प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। उसके बाद आता है ऑर्थोगोनल फंक्शन। अब ऑर्थोगोनल फंक्शन बेसिक अगर हम डेफिनेशन से देखें तो ऑर्थोगोनल फंक्शन कोई भी ऐसा फंक्शन होता है कि जिसमें हमारे पास दो फंक्शंस हो और हम इनकी ऑर्थोगोनलिटी चेक करनी है, तो हम इनकी डॉट प्रोडक्ट चेक करते हैं। अगर वो 0 के इक्वल आ जाती है तो हम कह देते हैं कि ये ऑर्थोगोनल फंक्शन है। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास दो फंक्शंस है, हम कहते हैं कि हम इनकी डॉट प्रोडक्ट चेक करते हैं। अगर वो 0 के इक्वल आ जाती है तो वो क्या बनेंगे? वो ऑर्थोगोनल फंक्शन बन जाएंगे। अब उसके बाद आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है कि दो फंक्शन है, यहाँ पे f1 है और f2 है। हम कहते हैं कि ये ऑर्थोगोनल है इस इंटरवल पे, सही है। तो इसको अगर हम चेक करेंगे तो हम कहते हैं कि जो ऑर्थोगोनल फंक्शन था उसकी क्या थी कि f1 और f2 ये ऑर्थोगोनल बनेंगे फ्रॉम द इंटरवल a टू b अगर f1 ऑफ x डॉट प्रोडक्ट विथ f2 ऑफ x इक्वल्स टू द 0, अगर ये इक्वल्स टू द 0 आ जाए। तो यहाँ पे जो a है वो है -1 और जो अदर इंटरवल है वो है +1। सो इसकी इंटीग्रेशन बनेगी फ्रॉम -1 टू +1। फंक्शन 1 क्या था? x² और फंक्शन 2 क्या था? x³ बेसिस सेम है, पावर 8 हो जाएंगी, ये बनेगा x⁵ dx। और अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करें 1 x⁵ dx, इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या बनेगी? पावर में एक ऐड करेंगे, उसी के साथ डिवाइड करेंगे, जो लिमिट्स हैं आप उधर ही लिखते हैं 1/6। और अब हम इसमें लिमिट्स जब हम पुट करेंगे तो पहली लिमिट आएगी 1 और उसके बाद आएगा -1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये इधर कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा 0, तो इस सारे को ये 0 बना देगा और आंसर आ जाएगा 0। ठीक इसी तरह अगर हम दूसरे को देखें तो उसमें जो है फंक्शन f1 ये है और f2 ये है, सेम वही बेसिस आर सेम, पावर ऐड हो जाएंगी, ये बनेगा 6। और इसी तरह जब आप जो है इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा x7/7, 1/7 को बाहर रख दे, ये आ जाएगा अंदर 7। अब आप लिमिट्स इसमें अप्लाई करोगे तो जब आप इस पर लिमिट्स अप्लाई करोगे तो लिमिट्स के बाद ये आंसर देगा 2/7, जो कि 0 नहीं आ रहा। तो हम कहते हैं कि जो पार्ट ए वो है ऑर्थोगोनल था और जो पार्ट बी है इसका वो ऑर्थोगोनल नहीं है।